हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस अ क्रोमोसोम इज मिनिमम कॉइल्ड. जो हमें गिवन स्टेजेस है सारी की सारी एक सेल डिवीजन की, उनमें से कौन से स्टेज के अंदर मिनिमम कॉइलिंग प्रेजेंट होती है, किसके अंदर, एक क्रोमोसोम के अंदर. सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें स्टेजेस पता होने चाहिए सेल डिवीजन के. स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन अगर हमें ये पता है तो फिर हम क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे. तो नाउ लेट्स सी, सेल डिवीजन से मतलब क्या है हमारा कि हमें माइटोसिस स्टेज जो होती है सेल साइकिल की, हमें उसके सारे फेजेस पता होने चाहिए. तो कितने फेज होते हैं यहाँ पे? फर्स्ट फेज इज इंटरफेज. फर्स्ट होता है हमारा इंटरफेज. फिर हमारा होता है प्रोफेज. प्रोफेज के बाद होता है हमारा मेटाफेज. मेटाफेज, देन एनाफेज. एनाफेज और लास्ट होता है हमारा टीलोफेज. यही हमारे सारे के सारे स्टेजेस होते हैं किसी भी सेल डिवीजन के अंदर. तो अब इन सब के अंदर क्रोमोसोम कैसे प्रेजेंट होते हैं अब हम ये देखते हैं. ये सभी के क्या है, सभी की सेल की कंडीशन है. अब हम इनके अंदर अगर क्रोमोसोम देखें तो इंटरफेस के अंदर कैसे होते हैं, क्रोमोसोम बिल्कुल भी कॉइल्ड नहीं, ऐसे ही मजे के अंदर ऐसे पड़े हुए हैं. बिकॉज अभी ये क्रोमोसोम है ही नहीं, अभी ये क्या है, क्रोमैटिन है. क्या है ये? क्रोमैटिन है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है आराम से. ये रही हम इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्रोमैटिन है. जब तक क्रोमैटिन क्या नहीं होता, कंडेंस नहीं हो जाता. अंटिल इट्स नॉट कंडेंस्ड ये क्या नहीं बनेगा, ये क्रोमोसोम के अंदर नहीं बनेगा. पहले क्रोमैटिन को कंडेंस होना जरूरी है, तब जाके वो क्रोमोसोम बनेगा. तो हमारे इंटरफेस के अंदर तो बिल्कुल ही आराम से पड़ा हुआ है. अब अगर हम बात करें प्रोफेज की, तो प्रोफेज के अंदर जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उन्होंने थोड़ी थोड़ी कॉलिंग स्टार्ट कर दी. अब वो कैसे दिखने लग गए, अब वो ऐसे एक शेप के स्ट्रक्चर दिखने लग गए हैं. ऐसे दिखता है हमारे क्रोमोसोम, राइट. तो अभी ये क्या हो गई, यहाँ पे कॉइल्ड हो चुके हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हमारी जा चुकी है. अब मेटाफेज की बात करें तो मेटाफेज के अंदर तो बस क्रोमोसोम्स आके इक्वेटर के ऊपर लाइन कर लेते हैं. यही हुआ है यहाँ पे, इक्वेटर के ऊपर आकर लाइन कर लिए. हमारे क्या प्रेजेंट है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है. फिर एनाफेज के अंदर क्या होता है कि ये सारे जो क्रोमोसोम्स है ये डिवाइड हो जाते हैं. ऐसे ये हो गए डिवाइड. ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड है ये सारे. और लास्ट फेज टीलोफेज के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट है हमारा, और ये जो टीलोफेज है बिल्कुल मूव कर चुके हैं क्रोमोसोम कहाँ पे, अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे. बिल्कुल यहाँ पे पोल के ऊपर आ चुके हैं. अब ये बिल्कुल पोल के ऊपर आके अटैच हो चुके हैं. और इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी और हमारा जो सेल है वो ऐसे एक सेल और दो सेल के अंदर डिवाइड कर जाएगा. तो अगर हम जितनी भी फिगर देखें तो सबसे ज्यादा कम कॉइलिंग किस स्टेज के अंदर है, सबसे ज्यादा कम कॉइलिंग है हमारे इंटरफेस के अंदर. बिकॉज यहाँ पे तो एक क्रोमैटिन ही प्रेजेंट है ना. जब तक क्रोमैटिन कंडेंस होगा नहीं तब तक वो क्रोमोसोम बनेगा नहीं. तो सबसे ज्यादा अनकॉइल्ड स्टेज कौन सी है हमारी, इंटरफेज. From this what we can see that our correct answer is A, that is interphase. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.